हिंदी भाषा का विकास। हिंदी 3000 भाषाओं में से सबसे एक है। हिंदी की आकृति व्यूहात्मक विशिष्ट है। हिंदी भाषा के 4 परिवार। पहला भारतीय जब सबसे बड़ा परिवार है। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती सबसे छोटा परिवार 0.7%। हिंदी काल 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। मध्यकालीन 500 से 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल। पहला प्राचीन काल वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट। आधुनिक बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती तथा और अन्य भाषाएं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी भाषा का विकास। संस्कृत, पाली प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट। प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास। अपभ्रंश के भेद। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्रज, मराठी। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। मागधी, बिहारी, असमिया, उड़िया, बांग्ला। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। खस पहाड़ी, ब्रज, पंजाबी, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी। अपभ्रंश का वाल्मीकि, शंभु, पामचरित। हिंदी भाषा का शिशुकाल, आदिकाल। हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी का। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसे कहा जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भारत की सारी लिपियां निकली है ब्राह्मणी लिपि से। वैदिक आर्यों की शुद्धता की है। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मणी के 2 भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मणी, दक्षिणी ब्राह्मणी। उत्तरी ब्राह्मणी का स्वरूप। उत्तरी ब्राह्मणी गुप्त लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, कुटली लिपि। नागरी, शारदा। नागरी पश्चिमी शाखा, पूर्वी शाखा। शारदा गुरुमुखी, लहंदा, शारदा वारकी। पश्चिमी शाखा देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, कैथी, महाजनी। पूर्वी बांग्ला लिपि, असमिया लिपि, उड़िया लिपि। दक्षिणी ब्राह्मणी का स्वरूप। दक्षिणी ब्राह्मणी का स्वरूप तेलुगु, कन्नड़ लिपि, तमिल, कलिंग लिपि, ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि। हिंदी हिंदू, हिंदुस्तान, नारा दिया प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि की आकृति का सूचक लुप्त स्वर। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण क अक्षर क प्लस अ क, ख प्लस अ ख। वर्णों के खंडन को अक्षर कहते हैं। वर्णमाला 52 है। स्वर, व्यंजन। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33 है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। व्यंजन, स्पर्श, अंतः, ऊष्मा व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णन कीजिए। मात्रा के आधार पर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर अ, ई, आ, ई, उ। मूल स्वर, दीर्घ स्वर ए, ऐ, ओ, औ। लुप्त स्वर र। जीभ के आधार पर अग्र स्वर इ, ए, ऐ। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर अ, उ, औ। मुख द्वार के आधार पर विवृत। मुंह खुला हुआ हो, पूरा मुंह खुला हुआ आ। अर्ध विवृत
आधा मुख अ ऐ औ। समृद्ध मुख द्वार लगाया बंद साहो इ ई उ ऊ। और विपरीत स्वर मुख लगभग आधा बंद हो ए ऐ। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी वृत्तमुखी अ आ ई ऐ उ अ औ। आवृत्ति मुख स्वर अ आ ई ऐ वृत्तमुखी उ अ। नासिका के आधार पर अनुनासिक अ आ ई अनुनासिक आ ई। अन्य स्वरों के दो स्वर हैं अह। अयोग वाह स्वर कहते हैं, अनुस्वार विसर्ग स्वर कहते हैं। सारे स्वरों को सघोष ध्वनि कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण अ आ अह कंठ ई तालु ऋषि मूर्धा ओ औ ऐ औ दंत ओष्ठ कंठोष्ठ एदैतो कंठ तालु उदैतो कंठोष्ठ एदैतो कंठ तालु ओ औ उदैतो कंठोष्ठ ए ऐ एदैतो कंठ तालु। व्यंजनों का वर्गीकरण स्पर्श व्यंजन कंठ क वर्ग ह। अकु विसर्जनीयम कंठ अकु विसर्जनीयम कंठा। मूर्धा ट वर्ग तालु च वर्ग यश इचु यशानाम तालु। मूर्धन ट वर्ग रस ऋषुरसाणाम मूर्धा। दंत त वर्ग स ल लितुलसाम दंत। ओष्ठ प वर्ग उपवध्यनीयाम ओष्ठो। दंतोष्ठ व फ वकारस्य दंतोष्ठ। अंत व्यंजन यर लव अर्धस्वर यव लुंठित र प्रकंपित पार्श्विक ल। ऊष्मा व्यंजन या संघर्षी श श स उच्छिष्ट द्विगु व्यंजन ढ ढ। आगत गृही स्वर ध्वनि क ख ग ज घ। स्पर्श संघर्षी च वर्ग संयुक्त व्यंजन क क श त्र त र ज्ञ य। महाप्राण दो चार वर्ण का वर्ण प्लस स श ह प्लस ढ। स्वतंत्र मुखी का कष्ट ह। शब्द भेद हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार है। हिंदी शब्द कितने भेद है? दो। शब्द सार्थक जिन शब्दों का अर्थ हो घर नगर निर्धन जिन शब्दों का अर्थ न हो फटाफट टन टन। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशी अवगत। बनावट या रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक रूढ़। अर्थ के आधार पर वाचक अभिधा लक्षणा व्यंजना एकार्थी अनेकार्थी पर्यायवाची विलोम शब्द। रूपांतर के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विकारी अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम संस्कृत के शब्द का ज्यों का त्यों प्रयोग। तद्भव संस्कृत के शब्द में थोड़ा हेर फेर कर बने शब्द। देशज देश में जन्मा शब्द। विदेशी विदेश शब्द का प्रयोग। उत्पत्ति के आधार पर रूढ़ जिन शब्दों का खंडन न हो अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से बना हो घर राम चावल दाल। यौगिक जिन दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हो। विज्ञान प्लस वी धन ज्ञान विद्या धन आलय। योग रूढ़ कोई शब्द जो यौगिक तो हो परंतु वह समान अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ दे हो। पीताम्बर लंबोदर नीलकंठ दशानन। बहुविधि समाज के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द हैं।
अर्थ के आधार पर वाचक जिन शब्दों का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द का अर्थ वही समझा जाए, घर, नगर, सड़क, लक्षणा, लाक्षणिक, लक्षणा, ये सब जिनका अर्थ सीधा अर्थ न होकर किसी कारणवश वह दूसरा अर्थ लिया जाए। किसी मूर्ख को हम कह सकते हैं तुम निर्गधे हो। निर्गधे हो तो यहाँ गधे शब्द का अर्थ जानवर न लेकर गधे के समान मूर्ख समझा जाता है, अर्थात गधा शब्द यहाँ लक्षणा है। व्यंजना, ऐसे शब्द जिनका न तो वाचक न हो लक्षणा अर्थ लिया जाए, अर्थात व्यंजना दोनों से भिन्न होता है। जो चोर अपने साथी से कहे कि रात कितनी अंधेरी है, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ रात का विशेष नहीं बताया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि चोर के लायक शानदार रात है। नोट, इन तीनों व्यंजना लक्षणा को शब्द शक्ति भी कहते हैं।